हेलो मेरे ब्यूटीफुल व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बहुत मज़े में होंगे और आप पर अल्लाह ताला की बहुत सारी रहमत होगी। आज की वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूँगी कि आप एक अच्छी कन्वर्सेशन कैसे कर सकते हैं। कन्वर्सेशन की ज़रूरत हमें ज़िंदगी के हर लम्हे में पड़ती है, हर रिश्ते में पड़ती है। और आपने देखा होगा कुछ लोगों पे अल्लाह ताला की इतनी रहमत होती है कि वो हर एक से बड़े अच्छे तरीके से बात करते हैं, उनको अच्छे रिस्पॉन्स भी मिलते हैं। और दूसरा शख्स ये सोचता है कि भाई सेम बात मैंने की थी, सेम स्टाइल में की थी, क्या वजह है कि मेरी बात का वो रिजल्ट नहीं निकला और दूसरे शख्स ने सेम वही बात की और उसका रिजल्ट निकल आया। तो एक कामयाब गुफ्तगू के पीछे छोटे छोटे फैक्टर्स होते हैं। तो उन्हीं फैक्टर्स के बारे में मैं आज बात करूंगी कि अगर आप ध्यान से उन फैक्टर्स पे थोड़ा सा ध्यान लगाकर काम करें तो आपके अंदर भी कम्युनिकेशन स्किल्स वो पैदा हो सकते हैं, जिससे आपकी गुफ्तगू दूसरों के साथ हमेशा बहुत पॉजिटिव रह सकती है। ओके। फिर सबसे पहली बात ये होती है कि जब भी आपने किसी से बात करनी है, पहले आपने उसकी बात सुननी है। जब भी आप करें, आप जैसे स्टार्ट करते हैं, आप कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, अगला शख्स कहता है वालेकुम अस्सलाम, आपने उसकी बात को गौर से सुनना है और उस पर रिएक्ट करना है। सिर्फ बाज़ लोग आपने देखा होगा सलाम करते हैं, दूसरा शख्स जो है वो जवाब देते कहते हैं अच्छा अच्छा चलो ठीक है आगे चलो। उस कन्वर्सेशन का क्या रिजल्ट निकलेगा। हमेशा अपने पार्टनर को इक्वल रखना है, चाहे वो उम्र में छोटा हो, चाहे वो उम्र में बड़ा हो, रुतबे में छोटा हो या बड़ा हो, आप उसको अपने इक्वलिटी पर रखें, उतनी इज्जत दें जितनी आप उससे हासिल करना चाहते हैं। ओके। तो सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि अगर आप अपनी बात सुनवाना चाहते हैं तो पहले आपको खुद बात सुनना होगी। ओके। उसके बाद ये होता है कि जब आप गुफ्तगू कर रहे हो तो प्लीज़ जो इधर उधर की जो डिवाइसेस होती है ना, मोबाइल टेलीफोन हो गया, आपका आईपैड हो गया, लैपटॉप हो गया, इन चीज़ों को अपने अलहदा रख के बात किया करें। कुछ लोग इस तरह भी कन्वर्सेशन करने की कोशिश करते हैं कि टीवी देख रहे हैं, नज़रें उनकी टीवी पे लगी हैं और कहते हैं हाँ जी बोलते जो मैं सुन रहा हूँ या मैं सुन रही हूँ। तो नहीं, अगर आप प्रोडक्टिव गुफ्तगू करना चाहते हैं तो उस शख्स की तरफ देखकर बात किया करें। ओके। अगर आप दूसरी चीज़ों की तरफ देखकर बात करेंगे तो उसका वो असर बिल्कुल नहीं होगा जो आप हासिल करना चाहते हैं। ओके। फिर ये भी है कि गुफ्तगू के दौरान डोमिनेट होने की कोशिश ना करें। बस लोग इस तरह करते हैं कि दरमियान में इंटरप्ट करते हैं और कहते हैं पहले मेरी बात सुनो, जब अपनी सुनवा लेते हैं फिर कहते हैं बस जल्दी से अपनी बात कंप्लीट करो। तो ये डोमिनेटिंग स्टाइल होता है और डोमिनेटिंग स्टाइल किसी सूरत में भी कामयाब नहीं होता। अगर ये वाला डोमिनेटिंग स्टाइल आप एक मासूम 2 साल बच्चे के साथ भी अपनाएंगे ना तो वो प्रोटेस्ट करेगा, वो आपसे दूर होता जाएगा, जो कि आपकी ख्वाहिश बिल्कुल भी नहीं है। तो क्यों ना एक ऐसे अंदाज में बात की जाए, दूसरे को इज्जत देकर बात की जाए, उसके लेवल पर आकर हमेशा बात की जाए, जो जैसे आप चाहते हैं कि आपको डील किया जाए बिल्कुल उसी तरीके से आप दूसरों को डील करें। फिर उसके बाद आता है कि अपने चेहरे के तासुरात जो हैं उनको आपने बहुत अच्छा रखना है, सॉफ्ट रखा करें, उसमें जजमेंट ना हो, उसमें पहले से नागवार तासुरात ना हो, उसमें ये ना हो कि ओहो सेम गुफ्तगू जो है वो दोबारा शुरू कर दी है, तुम्हें तो मैं बता चुका था। कुछ लोग होते हैं ये कहते हैं हाँ हाँ बात करो मैं सुन रहा हूँ, और चेहरे पे इतनी बेजारी होती है, इतनी बेजारी होती है कि बात करने वाले का गला बंद होना शुरू हो जाता है कि उफ इन एक्सप्रेशंस के साथ मैं क्या अपने दिल की बात करूँ। और वो लोग इंतहाई करख्त आवाज़ में कह रहे होते हैं मुझे बताओ मैं सुनना चाहता हूँ, इस डिबेट करते हैं इस टॉपिक पर, लेकिन जो चेहरे के तासुरात होते हैं उसमें इतनी करख्तगी होती है, इतना सख्तपन होता है कि गुफ्तगू अंजाम तक नहीं पहुँचती। और फिर वो लोग अपने अल्फाज जो हैं उन पर डिबेट शुरू हो जाते हैं कि मैंने ये कहा था, मैंने ये कहा था, लेकिन कैसा कहा था, आपकी आवाज़ का उतार चढ़ाव कैसा था, आपके चेहरे का उतार चढ़ाव कैसा था। कुछ लोग इतने मास्टर होते हैं कसम से, वो चेहरे के उतार चढ़ाव पर भी काबू पा लेते हैं, लेकिन उनकी आंखें जो होती हैं वो मार देने वाली होती हैं। बिल्कुल ऐसे गुस्से में रख्तगी के साथ वो देखते हैं कैसे रिजल्ट निकले और कैसे एक अच्छा रिजल्ट निकले। रिजल्ट तो निकलते ही निकलता है, लेकिन रिजल्ट अमूमन वो नहीं निकलता जो दोनों पार्टीज चाह रही होती हैं। ओके। तो यहाँ पर केयरफुल होने की ज़रूरत है, ना सिर्फ इज़्ज़त देनी है, आपके चेहरे से, आपके बॉडी लैंग्वेज से भी नज़र आना चाहिए कि आप दूसरे फ्रीक को इज़्ज़त दे रहे हैं। फिर ये भी बड़ी ज़रूरी बात है कि दूसरे की बात को कंप्लीट होने दिया करें। बाज़ लोगों की ये ख्वाहिश होती है
जो कोशिश जो कहते हैं कि कन्वर्सेशन जो है वो काम नहीं करती, असर नहीं करती, बेफ़ायदा होती है, उन लोगों की गुफ्तगू में ये चीज़ देखने में आती है कि वो टॉपिक बड़ी तेज़ी के साथ चेंज करते हैं। दूसरा शख्स किसी और टॉपिक के बारे में बात करना चाह रहा होता है, वो दूसरा जो है पार्टनर वो उस टॉपिक को चेंज करने की कोशिश में लगा होता है। और जैसे बहुत सारे लोग जो हैं वो मैंने ये बात नोट की है कि वो पूछेंगे अच्छा आप लोग हॉलीडेज़ पर गए हुए थे, कैसी रही आपकी हॉलीडेज़। उनको उस जवाब में इंटरेस्ट नहीं होता, तो प्लीज़ आप वो वाले सवाल ना पूछा करें जिसके जवाब में आपको इंटरेस्ट नहीं है। ओके, हमेशा वो वाला सवाल पूछें जिसके जवाब में आपको इंटरेस्ट है। और अगर आपने ये सवाल पूछ ही लिया है जिसके जवाब में आपको इंटरेस्ट नहीं है, तो थोड़ा सा फिर पेशेंस रखें और उसका जवाब सुने, क्योंकि जवाब में इंटरेस्ट ना लेना और सवाल पे सवाल किए जाना आपकी कन्वर्सेशन को बर्बाद कर देता है, और जब कन्वर्सेशन बर्बाद होती है तो रिलेशनशिप भी बर्बाद होता है। ओके, फिर ये भी है कि दूसरे शख्स के बारे में भी सवाल पूछा करें, सिर्फ अपनी बताने की कोशिश ना किया करें। सबसे बहुत ज़रूरी बात होती है कि आप पहले सुनने की आदत डालें। फिर ये है कि आप अपने जहन में चाहे जितनी मर्जी जजमेंट कर रहे हो, एक लॉजिकल सी बात है, आप जहन में जजमेंट करते हैं, आपके जहन में डाउट्स आते हैं, लेकिन वो डाउट्स आपने उनको सुनना ज़रूर है, लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार कर लें। फिर ये है कि जब गुफ्तगू शुरू होती है, क्वेश्चन पूछा करें ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर होते जाएं। टू दी पॉइंट क्वेश्चन पूछें, घुमा फिरा के पूछने की ज़रूरत नहीं है। जितना सादा अल्फाज इस्तेमाल करेंगे उतनी कन्वर्सेशन आपकी अच्छी होती जाएगी और आप दूसरे का ट्रस्ट भी गेन करते जाएंगे। ओके, तो ये है कि दूसरे का भी हाल पूछना है, दूसरे की भी आपने बात सुननी है। आपके क्वेश्चंस में इंटरेस्ट होना चाहिए कि आप दूसरे शख्स की बात सुन रहे हैं, आपके वो सिर्फ अपनी बात सुनवाने के लिए नहीं होने चाहिए। ओके, फिर ये भी होता है हमेशा शक वाले अंदाज में क्वेश्चन ना पूछा करें बात करने के दौरान। हमेशा टू दी पॉइंट क्वेश्चन पूछा करें, या साफ साफ ये कहा करें कि मुझे इन बातों से ऐसा लग रहा है, क्या वाकई ऐसा है? और अगर वो शख्स कहता है कि ऐसा नहीं है, तो आप कहें कि चलिए ठीक है, शुक्र है आपने इस बात को क्लियर कर दिया है। हमेशा जो छोटे भी डाउट्स हो ना, एक दफ़ा पूछ लिया करें। उससे जो होगा कि अगर दूसरा बंदा आपके साथ कोई गेम कर भी रहा है ना, तो उसको पता होगा कि आई एम नॉट टॉकिंग विद अ स्टूपिड पर्सन। स्टूपिड पर्सन वो होता है जो अपने जहन में जब कैलकुलेशंस करता है, उसके बाद उस पर धाएँ बमबारी करता है, वो रिएक्ट इस अंदाज में करता है। नहीं, आपने ज़रा कूल होकर रहना है और आपने ये कहना है कि इन बातों से ये मेरे जहन में बातें आ रही हैं, आपका क्या ख्याल है, मुझे इन बातों पर बिलीव करना चाहिए या नहीं? तो उससे दूसरी पार्टी जो है वो अलर्ट हो जाती है और अपनी गुफ्तगू को ट्रैक पर रखने की कोशिश करती है। फिर ये भी ज़रूरी है कि दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू का आपने रिस्पेक्ट करना है। हो सकता है आपका नज़रिया किसी एक बात के बारे में बेहद पॉजिटिव हो और दूसरी पार्टी या दूसरा जो आपका कन्वर्सेशनल पार्टनर है उसका नज़रिया कुछ और हो। तो एक दूसरे के इत्तेकाद और जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसका रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे यूरोप में मैं फिर एग्जांपल आपको दूंगी कि हमारे फ्रेंड्स में वर्किंग प्लेसेस पर बहुत सारे गैर मुस्लिम लोगों से भी वास्ता पड़ता है, तो मैं ये देखती हूँ कि वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं हमारे रिलीजन की। जब तो मेरा दिल खुद बहुत चाहता है कि मैं भी उनके रिलीजन की बहुत रिस्पेक्ट करूं। ख़ास तौर पे रमज़ान के महीने में मैं अक्सर देखा करती थी कि मेरे कोलीग्स मेरे सामने खाने पीने से अवॉइड करते थे, तो मैं फिर उनको कहती थी कि मुझे ये चीज़ें आप लोग ना करें, लेकिन मैं ये भी कहती थी कि हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट फील होती है। तो ये बात होती है कि दूसरे के अकायद का एहतराम करें, चाहे किसी के और सियासी अकायद हों, चाहे किसी के मजहबी अकायद और हों। जब आप किसी के मज़हब पर अटैक नहीं करेंगे, दूसरा आपके मज़हब पर भी अटैक नहीं करेगा। ओके, तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं एक अच्छी कन्वर्सेशन में, चाहे वो किसी भी मज़हब, रंग, नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाला दूसरा इंसान हो। अगर एहतराम होगा, एक दूसरे की एक्सेप्टेंस होगी, तो आपकी कन्वर्सेशन बहुत अच्छी होगी और आपका फिर नेक्स्ट कन्वर्सेशन जो होगी ना, उसके नताइज निकलते आएंगे। कई दफ़ा होता है लोगों की ख्वाहिश होती है किसी शख्स के साथ दोस्ती करने की या उसको अपने फ्रेंड्स की लिस्ट में लाने की, लेकिन
क्या वजह है कि 2-3 दफ़ा कन्वर्सेशन भी हुई लेकिन उसके बाद दोस्ती नहीं हो सकी, क्योंकि आपने उस फर्द को कंफर्ट जोन में नहीं रहने दिया, आपने कंफर्ट फील नहीं करवाया। जहाँ पर एक्सेप्टेंस नहीं होती वहाँ पर कंफर्ट भी नहीं होती। ओके, फिर ये है कि आपने ओरिजिनल रहना है, आपने एक्टिंग नहीं करनी। मैं आपको बताऊं, ह्यूमन बीइंग अल्लाह ताला ने उनको इतना स्मार्ट बनाया है, एक छोटे से मासूम बच्चे को भी पता चल जाता है कि अदर पर्सन्स मीन्स दैट और नॉट। अगर कोई एक्टिंग करता है, कोई चापलूसी करता है, कोई जिसे कहते हैं ऐसे शो करता है जो वो नहीं है, तो फौरन जो आपकी बॉडी है, आपकी आंखें हैं, वो ये वाइब्स देती हैं कि भाई तुम वो नहीं हो जो बनने की कोशिश कर रहे हो। सो बी ऑथेंटिक, बी ओरिजिनल। हंसने वाला आपका हंसने को दिल चाहता है, हंस कर गुफ्तगू करें। अगर आपका सीरियस रह के गुफ्तगू करने को चाह रहा है तो सीरियस रह के करें, उल्टा ना होने की कोशिश करें कि आप एक सीरियस इंसान हैं और आप मजाकिया बनने के चक्करों में पड़े हुए हैं तो यू वुड लुक लाइक अ कार्टून। और इसी तरह अगर आप बहुत ज़्यादा मजाकिया हैं, आपका अंदाज जो है वो एक बड़ा कैजुअल किस्म की गुफ्तगू करने का है, आपका स्टाइल जो है वो ज़रा समझे पंजाबी या सिंधी या जिसे कहते हैं गांव में रहने वाले लोगों जैसा है, तो बी प्राउड ऑफ योर स्टाइल, जस्ट बी ओरिजिनल। उसमें आप दूसरा रंग भरने की कोशिश ना करें, क्योंकि फिर आप ओरिजिनल नहीं रहेंगे। पिछले दिनों मैंने एक इंटरव्यू देखा, वो जो पाकिस्तानी रॉक स्टार है अली अजमत, उस बंदे ने इतनी मज़े की पंजाबी स्टाइल में गुफ्तगू की, मैं उसको देख के हैरान हो गई। मैंने कहा मैंने कभी उसको अच्छा सिंगर समझा नहीं था, मुझे पता ही नहीं था कि ये इतनी अच्छी कन्वर्सेशन भी कर सकती है, लेकिन वो इतना स्पॉन्टेनियस, इतना टू द पॉइंट, वो पंजाबी के मुहावरे भी बोल रहा था, वो बहुत स्पॉन्टेनियस होकर बात कर रहा था। तो मैंने कहा था कि इस बंदे को कन्वर्सेशन का स्किल आता है। सेम आप देखें तो नईम बुखारी में भी ये सलाहियत पाई जाती है। सही उर्दू में बात करना उनके लिए मुश्किल होता है, लेकिन वो अपना सारा नॉलेज, सारी स्पॉन्टेनिटी लोगों को दिखाते हैं कि भाई ये हूँ मैं। उसमें सारी लैंग्वेजेस नहीं, पंजाबी मिक्स करते हैं, सारी तो नहीं, पंजाबी, इंग्लिश, उर्दू का मिक्सचर होती है। उनको कोई ऐसे डाउट्स नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, नहीं, कंटेंट क्या होगा उस पर होना चाहिए। तो ये दो एग्जाम्पल्स थी जो मुझे बड़ी ज़बरदस्त लगी। और ख़ास तौर पे चले नईम बुखारी तो बहुत इल्मी अदबी किस्म की शख्सियत है, लेकिन अली अजमत में मुझे हुआ कि वाह व्हाट एन ओरिजिनल पर्सन। ठीक है, अगर आपको टाइम मिले तो आप उसका इंटरव्यू देखें तो आपको मज़ा आएगा सुनकर। तो वो होते हैं कन्वर्सेशनल स्किल्स जिसमें आप ओरिजिनल हों। आपने अगर अच्छी आदत ये अपनानी है कि दूसरे की बात सुननी है, दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है, उसके लेवल पर आकर बात करनी है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू की रिस्पेक्ट करनी है, उसमें ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने ओरिजिनल होकर रहना है। आपके बातें करने के अंदाज में एक्टिंग नहीं होनी चाहिए। ओके, फिर ये भी आती है कि हमेशा गुफ्तगू जो है उसको गुफ्तगू की हद तक रहने दिया करें। उसमें जिसे कहते हैं ना कि गीबत ना आने दें। ये आपने सुनहरा असूल जो है वो अपना लेना है कि जितनी अच्छी गपशप लगे लगाएं, लेकिन जब गीबत आ जाए ना तो अपने आप को वहीं पर रोक लें और दूसरे से कहें कि यार आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दिस टॉपिक, तो चलो हम दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं। मशवरा करके दूसरे के साथ दूसरे टॉपिक की तरफ निकल जाएं। आप देखें, आप खुद इतना कंफर्टेबल रहेंगे। गुफ्तगू के बारे में मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि गुफ्तगू की एग्जांपल होती है जैसे आप एक अच्छा खाना खाते हैं। अगर खाने की क्वालिटी अच्छी होती है तो आप फ्रेश हो जाते हैं, लेकिन अगर आप कोई खाना देखने में जितना मर्जी अच्छा लग रहा है, उसकी खुशबू बहुत अच्छी है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा है, लेकिन अगर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है तो गुफ्तगू खाने के बाद आपको बड़ा भारीपन महसूस होता है, आपकी बॉडी बड़ी अनहैप्पी महसूस करती है। सेम जो है वो गुफ्तगू के साथ होता है कि आपकी रूह जो है वो भारीपन महसूस करती है, उसमें फ्रेशनेस नहीं आती। आप अपनी गुफ्तगू को ओरिजिनल बनाएं,
ऑनेस्ट बनाएं, दूसरों को इज्जत देकर गुफ्तगू करना शुरू कर दें। आप देखेंगे आपकी गुफ्तगू को 4 चांद लग जाएंगे और आप बहुत पॉपुलर होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपको गुफ्तगू करनी आती है। आप सिर्फ इज्जत के ख्वाह नहीं हैं, आप इज्जत देना भी जानते हैं और ओरिजिनल पर्सन हैं। आपकी शख्सियत में किसी किस्म की एक्टिंग नहीं है। तो साथियों, आज की वीडियो कन्वर्सेशन के बारे में थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इसमें चंद एक ऐसे टिप्स ज़रूर मिले होंगे जो आपकी ज़िंदगी को फ्लोरल कर सकते हैं, उसमें खुशबू ला सकते हैं और आपकी कन्वर्सेशन को बहुत अच्छा बना सकते हैं। अगर ऐसी बात वाकई है तो प्लीज़ रिमेंबर मी एंड माई फैमिली इन योर प्रीशियस प्रेयर्स। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। बाय।